किस्से, कहानियाँ और किताबों की इस हसीन दुनिया का हिस्सा बनने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और हिट कीजिए बेल आइकन। थिंक डीपली एंड एक्सप्रेस ब्रीफली, ये गुरु मंत्र हमें दिया है आनंद गोपाल महिंद्रा ने, जो कि महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन हैं, ऑटोमोबाइल जायंट हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, सोशल सर्विस में बिलीव करते हैं, भारत का नाम देशों विदेशों में इन्होंने रोशन किया है। और आज हम जानेंगे उनकी लाइफ के बारे में और जानेंगे कि क्या है वो उनका गुरु मंत्र, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि बिजनेस स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती, पर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के लिए उन चीजों को अडॉप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ना सिर्फ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए, बल्कि एक सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए, एक पब्लिक फिगर बनने के लिए, ये सारी क्वालिटीज आपके अंदर जरूर होनी चाहिए। और ऐसा देश के, दुनिया के महान लोगों में पाया भी गया है। हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर बीइंग विद मी ऑन माय चैनल। नाम है निशा। आज एक बार फिर हाजिर हूँ एक बायोग्राफी के साथ। बात करूंगी इंडिया के ऐसे हीरो की जिन्होंने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। आनंद गोपाल महिंद्रा, जिनका जन्म हुआ 1 मई 1955 को मुंबई, महाराष्ट्र में। हाल ही में इंडिया टीम ने इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीती, जिससे खुश होकर आनंद गोपाल महिंद्रा ने 6 प्लेयर्स को दी थार SUV, जिसकी वजह से ये आजकल बहुत ही सुर्खियों में आ रहे हैं। और उसके अलावा इन्होंने अपनी रिटायरमेंट के बारे में भी बात की है, बताएंगे आपको उसके बारे में भी। फिलहाल जानते हैं उनकी लाइफ के बारे में। ये है पोते JC महिंद्रा जगदीश चंद्र महिंद्रा के, जिनका जन्म 1852 में हुआ, जिन्होंने महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप को शुरू किया। इन्होंने ये ग्रुप शुरू किया था मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर, इसलिए इस ग्रुप का नाम पहले महिंद्रा एंड मोहम्मद था। इंडिपेंडेंस के बाद मलिक गुलाम मोहम्मद, जो कि पाकिस्तान चले गए, और ग्रुप का नाम इन्होंने चेंज करके महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप्स कर दिया। JC महिंद्रा, जिनकी लाइफ जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग रही है। छोटी उम्र में पेरेंट्स को खो देने के बावजूद भी उन्होंने अपने 7 भाई बहनों का पालन पोषण किया, उन्हें पढ़ाया लिखाया। उस समय में भी इन्होंने इंजीनियरिंग की थी और अपने भाई बहनों को भी पढ़ने के लिए इंस्पायर किया, उन्हें सपोर्ट किया। महिंद्रा ग्रुप्स की शुरुआत की। इसमें बाद में उनके भाई JC महिंद्रा भी उनके साथ आ गए थे। अगर आपकी परवरिश इतने महान लोगों के हाथों हुई है, तो आपका महान होना लाजमी है, और आनंद महिंद्रा ने इस बात को प्रूव भी किया है। फादर का नाम है हरीश महिंद्रा और मदर का नाम इंदिरा महिंद्रा। इन्होंने बिजनेस में शुरुआत कैसे की, ये जानने से पहले जान लेते हैं कि महिंद्रा ग्रुप्स किन किन चीजों में डील करती है। बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत सारे सेक्टर्स में काम कर रही है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, चाहे वो एरोस्पेस हो, एनर्जी, डिफेंस, फार्म इक्विपमेंट्स, इंश्योरेंस, फाइनेंस, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लेजर, हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट, रिटेल और एक बहुत लंबी लिस्ट जो यहाँ पर बता पाना भी बहुत मुश्किल है। आनंद महिंद्रा ने 1977 में अपनी ग्रेजुएशन फिल्म मेकिंग और आर्किटेक्चर में कंप्लीट की हार्वर्ड स्कूल से, और उसके बाद 1981 में उनकी MBA कंप्लीट हुई हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से। और 1981 में इन्होंने इंडिया वापस आकर महिंद्रा ग्रुप को ज्वाइन किया। सबसे पहले इन्होंने कदम रखा महिंद्रा यूजीन स्टील कंपनी लिमिटेड एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के रूप में। 1989 में वो उस ग्रुप के प्रेसिडेंट बन गए और उन्होंने महिंद्रा ग्रुप को बहुत ज्यादा एक्सपैंड किया रियल एस्टेट डेवलपमेंट और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में। महिंद्रा ग्रुप के एक्सपेंशन में इन्होंने एक बहुत बड़ा योगदान दिया। 1991 में ये महिंद्रा ग्रुप के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए थे। 2001 में महिंद्रा ग्रुप के वाइस चेयरमैन बने और 2012 से ये महिंद्रा ग्रुप की चेयरमैनशिप को संभाल रहे हैं। महिंद्रा ग्रुप की अगर बात करें तो इंडिया की टॉप 10 ऑर्गेनाइजेशंस में ये एक है और इनकी टर्नओवर 19 बिलियन से भी ज्यादा की है। हमेशा ये कंपनी प्रॉफिट में ही रहती है और महिंद्रा ग्रुप को एक्सपैंड करने में आनंद महिंद्रा ने एक बहुत ही सब्सटैंशियल रोल प्ले किया है। उन्हें टाइम टाइम पर बहुत सारे अवार्ड्स और ऑनर्स भी मिले हैं। 2013 में फोर्ब्स मैगजीन ने उन्हें एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया और इकोनॉमिस्ट में उन्हें टैग किया गया एज अ फेस ऑफ इंडियन कैपिटलिज्म। जनवरी 2020 में इन्हें इंडिया का 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण अवार्ड दिया गया, क्योंकि इन्होंने इंडिया का नाम विदेशों में भी रोशन किया है। 100 से ज्यादा कंट्रीज में आज इनका बिजनेस सक्सेसफुली चल रहा है। हम में से हर कोई ये जरूर जानना चाहता है कि एक सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए
आखिर क्या क्वालिटीज हमारे अंदर होनी चाहिए। यही बात की है आनंद महिंद्रा ने। बताया कि कौन सी ऐसी 3 क्वालिटीज हैं जो कि बिजनेस स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती, पर एक सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए, एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी बनने के लिए आपके अंदर वो क्वालिटीज जरूर होनी चाहिए। सबसे पहले उन्होंने नाम लिया ह्यूमिलिटी का। आपको हम्बल जरूर होना चाहिए। और देश के, दुनिया के जो महान लोग हैं, आप देखेंगे कि वो सभी बहुत ज्यादा हम्बल हैं। और हम्बल होने के साथ साथ आपको बेस्ट भी बनना है, आपको सबसे आगे भी निकलना है। आप सोच रहे होंगे कि ये 2 चीजें एक्चुअल में कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। अगर आप हम्बल हैं तो क्या आप आगे निकल पाएंगे? बिल्कुल निकल सकते हैं, और ये नेगोशिएबल भी बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा कि आप अगर हम्बल होंगे तो आप बाकी लोगों को सुनेंगे, उनकी चीजों को समझेंगे, उनकी क्वालिटीज को जानेंगे, और आप जितना ज्यादा किसी को सुनेंगे उतनी ज्यादा क्वालिटीज आप किसी और की अडॉप्ट कर पाएंगे, उतना ज्यादा ही आप सीख पाएंगे। अगर आप सुनना बंद कर देते हैं तो आप सीखना भी बंद कर देंगे। आप बिना सुने, बिना जाने, बिना लोगों को पहचाने कुछ भी सीख नहीं सकते। हम्बलनेस की एक छोटी सी बात मुझे याद आती है। इब्राहिम लिंकन के बारे में मैंने एक जगह पढ़ा था कि वो एक बार जा रहे थे और रास्ते में किसी और का कुछ सामान गिर गया। वो नीचे झुके और उसे सामान उठाकर देने लगे। उनके साथ जो एसोसिएट्स थे उन्होंने कहा कि आप क्यों झुक रहे हैं, ये काम तो हम भी कर सकते हैं और वो अपना सामान खुद उठा लेगा, आपको क्या जरूरत है, आप इतने महान इंसान हैं। तब उन्होंने जो कहा वो आपका दिल भी जरूर जीत लेगा। उन्होंने कहा कि आपके हिसाब से मैं एक महान इंसान हूँ, हर चीज में मैं इस आदमी से बेहतर हूँ, तो फिर हम्बलनेस में मैं इससे कम कैसे बन जाऊँ? अगर मैं जा रहा हूँ, मेरा सामान गिरेगा तो ये आदमी उठाकर देगा, तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? हम्बलनेस में भी तो मुझे सबसे ज्यादा महान होना चाहिए, सबसे ज्यादा ऊंचा होना चाहिए। अगर यही सोच हम सबकी रहेगी तभी हम एक्चुअल में एक महान इंसान बन सकते हैं। तो आप अगर एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, हम्बलनेस की, ह्यूमिलिटी की। आपको दूसरों के लिए फील करना चाहिए, दूसरों का दुख आपको समझना चाहिए। और आनंद महिंद्रा के अंदर हम्बलनेस फूट फूट कर भरी है। ये आप ट्विटर पर जाकर भी समझ पाते होंगे कैसे वो हर किसी की मदद के लिए सामने आते हैं। 1996 में उन्होंने एस्टैब्लिश की एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नन्ही कली, जो कि सपोर्ट करती है अंडर प्रिविलेज लड़कियों की एजुकेशन को। इसके अलावा भी वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलाते हैं जहां उन्हें कोई भी नीडी दिखता है, डिजर्विंग दिखता है, तो वो उसकी मदद जरूर करते हैं। और हम्बलनेस की क्वालिटी के बिना आप कभी भी वो मुकाम हासिल नहीं कर सकते। आनंद महिंद्रा, जिन्हें की फॉर्च्यून मैगजीन में वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट लीडर्स की लिस्ट में शामिल किया गया है। और आप एक ग्रेटेस्ट लीडर तभी बन सकते हैं जब आप हम्बल होते हैं। दूसरी क्वालिटी जो उनका कहना है कि आपके अंदर जरूर होनी चाहिए वो है ब्रेविटी। आपको इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना चाहिए। यहाँ पर उन्होंने दिया है गुरु मंत्रा, थिंक डीपली एंड एक्सप्रेस ब्रीफली। उनका कहना है कि वो लोग जो कि लंबी लंबी बातों में अपनी बात कहते हैं, उनकी बात का जो एक्चुअल मतलब होता है वो कहीं खो जाता है। इसलिए आपको कम बोलकर, कम शब्दों में अपनी बात समझानी चाहिए। जो मैसेज हमें महात्मा गांधी ने भी दिया था, जिन्होंने हमें मौन रहने की शक्ति बताई थी। जितना आप चुप रहकर अपनी बात किसी को समझा पाएंगे, जितनी पावरफुली आप चुप रहकर अपनी बात किसी को समझा सकते हैं, वो बहुत ज्यादा बोलकर नहीं समझा सकते। इसलिए आपको कम से कम शब्दों में अपनी बात रखनी चाहिए, पर रखनी इतनी इफेक्टिवली चाहिए कि आपकी बात हर कोई सुने। उन्होंने एक जगह पर एक इंसिडेंट शेयर किया। उन्हें एक प्रोग्राम में एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया, वो जो कि एक कल्चरल प्रोग्राम था। ऑर्गेनाइजर ने कहा कि आपकी स्पीच के अलावा यहाँ पर सब कुछ बहुत एंटरटेनिंग होने वाला है। आनंद को कहीं ना कहीं ये बात चुभ गई। उन्हें लगा कि ये तो उनकी इंसल्ट है। पर जब वो स्टेज पे चढ़े और जब उन्होंने अपनी स्पीच दी तो हर किसी ने उनकी स्पीच को बहुत ज्यादा एंजॉय किया। हर किसी के लिए वो स्पीच बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग रही, बहुत ज्यादा कैप्टिवेटिंग तरीके से वो अपनी बात कहते हैं। एक बहुत अच्छे ओरेटर हैं। जब भी आप उनको सुनेंगे आपका मन करेगा कि आप उनको सुनते ही रहे। ये एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए, एक पब्लिक फिगर बनने के लिए आपके अंदर क्वालिटी जरूर होनी चाहिए। तीसरा गुरु मंत्र क्या है? तीसरी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके अंदर होनी चाहिए? वो है सेल्फ नॉलेज और सेल्फ अवेयरनेस। आप कौन हैं, क्या चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, आपको ये पता होना चाहिए।
जब वो हार्वर्ड स्कूल में गए, उन्होंने फिल्म मेकिंग और आर्किटेक्चर में एडमिशन लिया, तो वो कहते हैं कि वो अपने पेरेंट्स के बहुत ज्यादा थैंकफुल हैं कि उन्होंने उन्हें रोका नहीं, उन्हें ये नहीं कहा कि अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई कोर्स करो, फिल्म मेकिंग करने की क्या जरूरत है। क्योंकि उनका इंटरेस्ट था, उनके पेरेंट्स ने उन्हें वो करने दिया, जिसके लिए वो आज भी बहुत ज्यादा थैंकफुल फील करते हैं। अगर वो उस टाइम अपनी मर्जी का कोर्स ना कर पाते तो शायद आज वो एक इतने सक्सेसफुल पर्सन ना बनते। उसके बाद उन्होंने एमबीए किया और बिजनेस ज्वाइन किया। बिजनेस को वो 7वें आसमान पर पहुंचाने में कामयाब रहे, एक बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन बने, जिसका एक कारण ये जरूर होता है कि आप क्या हैं, क्या करना चाहते हैं, आपको इस बारे में पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनका कोई भी रोल मॉडल नहीं है, उन्हें हर किसी से सीखना पसंद है, हर किसी की क्वालिटीज को अडॉप्ट करना पसंद है। आपका कोई रोल मॉडल अगर होता है तो आप एक ही पर्सन के पीछे भागते रहते हैं, उसके जैसे ही बनने की कोशिश करते हैं। पर अगर आप हर किसी से सीखते हैं, एक वर्चुअल रोल मॉडल क्रिएट करते हैं जिसके जैसा आपको बनना है, तो आप ज्यादा सक्सेसफुल बन सकते हैं। पुलवामा का जो हादसा हुआ था, उसके बाद उन्होंने एक मुहिम चलाई थी पुलवामा के सोल्जर्स को श्रद्धांजलि देने की और उन्हें गुलाब देने की। इस तरह से वो इनिशिएटिव्स लेते रहते हैं और अपनी कंपनी के साथ साथ अपने देश का नाम भी रोशन करते आए हैं। हमारे देश को ऐसे हीरोज की बहुत ज्यादा जरूरत है। जल्दी ही आनंद महिंद्रा रिटायरमेंट लेने वाले हैं और उनका कहना है कि वो रिटायरमेंट के बाद डिवोशन और सोशल सर्विस में पूरी तरह से इंगेज हो जाएंगे। वो बिजनेस से जल्दी ही रिटायरमेंट लेने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ आनंद महिंद्रा के बारे में ये जानकारी सुनकर आपको अच्छा लगा होगा, नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आप एफर्ट जरूर करेंगे। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, जल्दी लौट कर आऊंगी एक और पर्सनालिटी की कहानी के साथ, एक और